नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, जब बात आती है कृषि कार्य से आत्मनिर्भर बनने की, तो हमेशा किसान बंधुओं के दिमाग में ये बात ज़रूर आता है कि आखिर हम वो कौन सी ऐसी फसल है, किस चीज़ की खेती करें जिससे मुनाफा ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा आए। और सबसे पहले अगर कुछ दिमाग में आता है तो वो कुछ सब्जियों की खेती ही आती है, जिससे वो आसानी से कुछ पैसे अर्जित कर सकता है और कुछ क्या अच्छे खासे इनकम कमा सकता है। और उसके लिए हमारे पास अभी का जो समय है वो काफ़ी पर्याप्त है, काफ़ी सही है। जनवरी दिसंबर के लास्ट में और जनवरी फरवरी में आप चाहें तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसकी खेती करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और किसान बंधु को उसका लाभ उठाना चाहिए, इन समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय में यानी कि फरवरी में, जनवरी के लास्ट में हम कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसकी खेती कर सकते हैं। आज उसी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि हो सकती है कि इसमें आपकी जानकारी की कोई ना कोई बात छुपी हो। मित्रों, सबसे पहले नंबर पे जिस चीज़ की हम खेती करने की बात कर रहे हैं वो होता है बैगन। बैगन एक ऐसा फसल है जो कि साल में 2 समय पे लगाया जाता है और इसकी खेती करके किसान बंधु अच्छे मुनाफा कमा लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बैगन की खेती करने के लिए हमें मिट्टी की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से करनी पड़ती है और उसके पश्चात उसकी देखभाल भी थोड़ी अन्य सब्जियों, अन्य फसलों के मुकाबले ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी जिस चीज़ से आपको ज़्यादा इनकम होनी है उसमें कुछ ज़्यादा खर्च या फिर ज़्यादा मेहनत तो आपको करना होता है। तो इस तरह से आप बैगन की खेती करके और अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। बैगन की खेती करने के लिए आपको 15 जनवरी के बाद, यानी कि ग्रीष्मकालीन जो बैगन होती है उसकी खेती करने के लिए 15 जनवरी के बाद से उसकी तैयारियों में लग जानी चाहिए, चाहे वो मिट्टी की तैयारी हो या फिर आपको उसकी नर्सरी लगाने प्रारंभ कर देनी चाहिए। नर्सरी कैसे लगानी है, बीज को उपचारित कैसे करना है और कैसे बीज ठंडी के मौसम में भी जल्द उग जाएंगे, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, जो नंबर 2 पे है उसकी बात हम करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है लौकी की खेती। लौकी की खेती आप फिर मचान विधि से या फिर ज़मीन पे भी लगा करके और अच्छे इनकम कमा सकते हैं। लौकी की खेती में आपको ज़्यादा उसमें मेहनत भी नहीं लगता और उसकी मिट्टी की तैयारी करने में भी कुछ ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग या फिर ज़्यादा रोग और ज़्यादा कीटों से भी आप लौकी की खेती करेंगे तो उसमें आप वंचित रहेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ कीट वगैरह नहीं लगते। और नंबर 3 पे जो हम बात कर रहे हैं वो हो गया नेनुआ। नेनुआ, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बिहार, यूपी में उसको घेवड़ा भी बोला जाता है। नेनुआ की खेती करके भी आप अच्छे इनकम कमा सकते हैं और उसका फलन आप जुलाई के महीने तक, जून जुलाई के महीने तक आप ले सकते हैं। तो ये हो गए 3। नंबर 4 पे जो हमने रखा है वो होती है खीरा की खेती। खीरा भी अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में उसको अगर फलन उसका प्राप्त करने लगते हैं तो उसका रेट उस वक्त अच्छा मिलता है। मार्च से चूँकि उत्तर भारत या फिर अन्य जगहों पे भी खास करके शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और उसमें सब्जियों का डिमांड बढ़ता है। और खीरा एक प्रमुख ऐसी चीज़ है जो कि सलाद में भी यूज की जाती है, लोग कच्चे भी उसका प्रयोग करते हैं। तो खीरा की खेती किसान बंधु के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और उसके लिए भी आपको अभी से ही तैयारी कर देनी चाहिए और फरवरी के शुरुआत में ही खीरा की खेती किसान बंधु अगर कर लेते हैं तो अच्छे पैसे कमा लेंगे खीरा से। अगली जो फसल है वो है ककड़ी की खेती। ककड़ी की खेती भी आप अभी ही कर सकते हैं या फिर दियर एरिया में तो ककड़ी और खीरा की खेती किसान बंधु जनवरी दिसंबर में ही उसका बीज लगा देते हैं और काफ़ी जल्दी उससे फल आने शुरू हो जाते हैं। इस हिसाब से आप ककड़ी की खेती से भी अच्छे इनकम कमा सकते हैं। अगली जो खेती है वो है आपको चुकंदर। चुकंदर भी मार्केट में अच्छे रेट में बिकता है, लोग उसका जूस के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जिसका फ़ायदा आजकल के युवा उठाना चाहते हैं और चुकंदर की खेती भी किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकती है अगर आप फरवरी के महीने में चुकंदर की खेती भी करते हैं तो। इसके अलावा जो आप अगर पॉली हाउस में लगाना चाहते हैं तो मूली की खेती कर सकते हैं, गाजर की भी खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस में तो चूँकि उसमें मौसम का प्रभाव कम होता है तो इसलिए आप अनसीजनली फसल ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका रेट ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। अगर
अगली फसल की अगर हम बात करें तो वो है बीन्स। बीन्स का भी खेती आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं। इसके अलावा करेला अगर आप लगाना चाहते हैं तो कभी भी आप करेला या फिर करेली अगर आप लगाते हैं तो वाइट करेला अगर लगा रहे हैं तो उसका रेट मार्केट में काफ़ी अच्छा हमेशा होता है और उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान बंधु मिर्च और टमाटर की भी खेती से काफ़ी बढ़िया इनकम कमा सकते हैं। मिर्च की खेती या फिर टमाटर जो कि समय के साथ काफ़ी महंगा भी कभी कभी टमाटर 200 रुपये केजी हो जाता है, इसकी भी खेती किसान बंधु कर सकते हैं। अगर आपके पास बालुई मिट्टी हो, मतलब कि हल्की मिट्टी हो, तो आप उसमें प्याज की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन प्याज की खेती तभी संभव है जब आप नवंबर दिसंबर के महीने में उसकी नर्सरी लगा चुके होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर दियर एरियाज़ में मार्च अप्रैल में, खास करके मार्च के शुरुआत में ही प्याज की खेती की जाती है और उससे किसान बंधु बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, काफ़ी अच्छा इनकम मिलता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, खासकर हो सके तो थोड़ा सीजन से हट करके आप काम अगर करते हैं, मतलब कि जिस वक्त में हर कोई बैगन की खेती कर रहा है उस टाइम में अगर आप कोई अन्य सब्जी उगा लेते हैं तो उसका रेट मार्केट में हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो मित्रों, इस हिसाब से आप अपनी चयन कीजिए कि हमें कौन सा फसल, कौन सी सब्ज़ी हमें लगानी है। हमने जितनी भी सब्जियों का नाम बताया वो जनवरी और फरवरी के महीने में ही लगता है और इससे किसान बंधु काफ़ी अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं, चाहे वो लौकी हो, वो नेनुआ हो, वो तुरई हो, या फिर आपको मूली हो, या आपको चुकंदर हो। ये सारी चीज़ें आप अपने खेतों में आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब सब्जियों से जो हट करके चीज़ है वो है आपको फूल की खेती। आप अगर गेंदा, गुलाब और इन सब चीज़ों की भी अगर आप खेती करते हैं तो वो उसका रेट काफ़ी बढ़िया मार्केट में मिलता है। खास करके गर्मियों के सीज़न में, जब शादियों का सीज़न चल रहा होता है, उस समय पे आप फूल की खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की टॉपिक। आप कुछ ऐसा करके और कृषि कार्य से आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। इससे कम नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।